ये वक्त जैसे आया कि यूनिफाइड बॉडी बने, सनातन बोर्ड मान लीजिए उसका नाम, या नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस जो मैनेज करती है चर्चेस। लेकिन ये इसका आइडिया, ये बात हमारे यहाँ तब शुरू हुई जब ये वक्फ का नया बिल लेकर के सरकार आई। तो लोगों ने कहा कि अगर आप ये मस्जिदों के लेकर, देखिए ये चर्चा, मतलब मैं कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में चर्चा तभी आई, उससे पहले उसके पहले लोग ग्राउंड लेवल पे आपका कॉज पुराना होगा, मैं कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में चर्चा तभी आई। और ये लोगों को लगा कि ये इसके रिएक्शन में कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड है और आप वक्फ बोर्ड ही सब कुछ देखता है इस्लाम में धार्मिक स्थलों का, तो ऐसे एक सनातन बोर्ड बना दो। लेकिन वो भी तो ओवरसाइट ही है ना, उसमें भी तो वक्फ बोर्ड में क्या प्रोविजन है, सरकार तय करेगी कि कौन होगा वक्फ काउंसिल में, कौन होगा वक्फ बोर्ड में। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग नाउ? सौरभ जी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इतिहास हमें देता है। सेरेमनी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 1921 में बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, और पहला मंदिर अधिनियम जो कंट्रोल का आया था वो 1929 में शायद आया है, 25 में आया है। 1921 में सेरेमनी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी, और उस प्रबंधन कमेटी ने इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया काम किया कि आप देख लीजिए। इलेक्टेड बॉडी है वो, इलेक्टेड बॉडी है। एसजीपीसी पे कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, वो इलेक्टेड, सरकार ने एक्ट से बनाया हुआ है, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकती है। लेकिन वो अपने सारे, आप हम कहीं भी जाते हैं सबकी बात करते हैं ना कि आप देखिए कितना गुरुद्वारों का प्रबंधन कितना बढ़िया, हम जाते हैं वहाँ पे हमेशा लंगर चलता रहता, वहाँ सेवा चलती रहती है, और हम अगर मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में 100 कमियां बताते हैं। क्यों? क्योंकि 100 साल से उस बॉडी ने आने के बाद अपने आप को प्रूव किया है कि ऐसे काम किया जा सकता, ऐसे डेवलप किया जा सकता। यहां तक तो देखिए उसी सेरेमनी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ताकत की वजह से आज कनाडा में देखिए सिखों का कितना प्रभुत्व है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना प्रभुत्व है, हमारे पंजाब में कोई सरकार नहीं बन सकती। हालांकि सर डॉक्टर साहब उसमें आप इन मामलों में मुझसे बहुत ज्यादा विद्वान आदमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक होमोजीनियस वो है, धर्म है, मतलब हर आदमी एक समान चीजों में विश्वास रखता है। आप क्या तो इतने अलग अलग तरीके के वैष्णवाइट्स हैं, देवी के पास है, सब में ऐसा मान लीजिए कि ऐसी कोई बॉडी बन जाए, सनातन बोर्ड बन जाए, क्या गारंटी है कि हर आदमी उसमें स्वेच्छा से आना पसंद करेगा? देखिए आपको उदाहरण देखने पड़ेंगे, क्या प्राइवेट टेम्पल अच्छे से चल रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या है। अयोध्या तो प्राइवेट टेम्पल है, वो तो ट्रस्ट से बना है, उसमें तो सरकार का नुमाइंदा हो सकता है कि डीएम और जो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होता है वो होता है, लेकिन बाकी तो वो प्राइवेट है। आप अक्षरधाम का टेम्पल देख लो, उससे सुंदर भारत में टेम्पल नहीं है, उससे व्यवस्थित टेम्पल नहीं है। तो प्राइवेट बॉडीज नहीं बन सकती, लेकिन क्योंकि हुआ नहीं है इसलिए, जैसे आज आपने तिरुपति का टेम्पल फ्री करा, तो किसके पास जाएगा? एक बार जब विधान बन जाएगा, उसका एक बार कोड बन जाएगा कि भाई एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा हो सकता है कि व्यवस्था देखने के लिए डीएम को भी रख देंगे। एकदम सही, भाई इतने सारे लोग आते हैं तो व्यवस्था भी देखनी है, आपको पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी, आपको सीएसएफ की जरूरत पड़ेगी। तो एसजीपीसी मेरे ख्याल से अच्छा कोड ऑफ मतलब मॉडल है जिसको लेके आप, क्या पता 2 हिंदू ग्रुप उसमें चुनाव भी लड़े और कोई एक जीत जाए। और उसमें सौरभ जी आप ये देखिए ना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी मंदिर की रीति जो है, वैष्णव की रीति है, शैवाइट की रीत है, देवी की रीति है, कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बताता हूं, राम ट्रस्ट बना है, राम मंदिर ट्रस्ट बना है, क्या आपको पता है कि पिछले 5 सालों में उसने 396 करोड़ का टैक्स दिया? 396 करोड़ का टैक्स राम, और 29 करोड़ जिसमें टीडीएस है, और 272 करोड़ जीएसटी दिया हुआ है। तो हमारे मंदिर सारे कानून फॉलो करते हैं, बाकी कोई धर्म स्थल पे टैक्स नहीं लगता, फ्री है। मजे की बात यह है कि कानून तो अंधा होता है, बताया जाता है। मंदिर जो चल रहा है, अगर वो किसी ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है तब उसको एटीजी सर्टिफिकेट मिलेगा, तब उसको रिबेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऑडिट फीस, कैन यू बिलीव इट, कितनी ऑडिट फीस पड़ती है? 14% एडमिनिस्ट्रेशन फीस लेता है सरकार, 4% ऑडिट फीस। दुनिया के किसी भी बैंक की ऑडिट फीस 0.5 में होती, क्योंकि क्वांटम इतना बड़ा होता है। 4% ऑडिट फीस लेता है। 4 से 10% कॉमन गुड्स फंड दिया जाता है वहां पे कॉमन डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा इनकम टैक्स लिया जाता है, डिपेंड करता है कितना कलेक्शन होता है। हिंदू धर्म एक ऐसा को भी इनकम मान लिया गया। जी हाँ, इनकम माना गया, समस्या। और सबसे बड़ी बात यह है, एक 2 चीजें बोलना चाहूंगा कि एक, जैसे मैं डॉक्टर हूं, कल मैंने देवेंद्र जी के ऊपर कोई सर्जरी की और इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इनका फैमिली मेरे ऊपर केस करने जाएगी, तो मेरे ऊपर केस नहीं कर पाएगी। उसको ये बोला जाएगा गो टू दिल्ली मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल फाइनली डिसाइड करे कि डॉक्टर कौशल ने कोई मेडिकली नेग्लिजेंस वाला वर्क किया है या नहीं किया है, और अगर वो नेग्लिजेंस वर्क प्रूफ होगा तब पराशर जी को कंपनसेशन मिलेगा।
नहीं प्रूव होगा तो नहीं कंपनसेशन मिलेगा। ठीक, आप ये बताइए, सबरीमाला में महिला जाएगी एक मंदिर में, ये 5 लोग डिसाइड करेंगे, जिसमें एक क्रिश्चियन होगा, एक पारसी होगा, एक मुस्लिम होगा, एक महिला होगी और एक कोई और होगा, जिन 5 को सनातन का कुछ नहीं मालूम। तो क्या ये जो हमारे शंकराचार्य हैं, क्या जो हमारे सनातन के एक्सपर्ट हैं, मंदिर लेवल के पुजारी हैं, उन सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन सबको जोड़ के एक ऐसी काउंसिल बनेगी जो सनातन के मुद्दों पे कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के, मैं नाम नहीं ले सकता, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से बात हुई है। हमने कहा कि अगर सबरीमाला में 5 शंकराचार्य लिख के दे देते कि सबरीमाला में महिला का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो क्या आप ऑर्डर दे देते? बोले नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूनिफाइड नहीं है, हमारी कोई एक कॉमन बॉडी नहीं है जो ये बता सके कि सनातन में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इसलिए सबको जुड़ करके एक सनातन पे एक्सपर्ट बॉडी होगी, जिसमें डॉक्टर नहीं होगा, जिसमें नेता नहीं होगा, उसमें वो होगा जिसको वेद आते हो, पुराण आते हो, तो वो बॉडी